आने वाला है वो कहाँ जाएगा? और बारीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया ना। इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलात में हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी पैकेजिंग, उनकी टेंडरिंग ऐसी होती है कि यहाँ का ठेकेदार कम्पीट नहीं कर पाता है, वो ठेके भी बाहर के लोगों के पास है, और जब उनका दिल करता है तो यहाँ सबलेट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उल्टा जो हमारी सरकारी नौकरी है उसमें भी वो भी हमारी जा रही हैं। तो कहने का ये मकसद है मेरा कि ये जो कहा जा रहा है इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकी, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कह रहे थे मिलिटेंसी कम हो गई है, मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ये लोगों को दिन ब दिन ज्यादा एलिगेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन नहीं हो रही, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इतना ध्वस्त किया जा रहा है, इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे स्टेट्स पे, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। आपकी अपनी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जो आपकी अपनी इकोनॉमी चलती थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, क्योंकि दरबार मुंह वही कह रहे हैं बंद करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड थी, मिलके चलती थी, उसको भी तकरीबन बंद किया जा रहा है। और जो बाहर से आउटलेट्स आएंगे उससे यहाँ नुकसान होगा। मुझे खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान कर दिया कि यहाँ जो बंद की कल कॉल है उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि एक इशारा होना चाहिए जम्मू के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए कि अगर हम मिल के चलेंगे तो जो बर्बादी, जो जुल्म दिल्ली वाले करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज यहाँ शुरू करेंगे, कल दूसरे स्टेट्स में वो यही आजमाएंगे। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया, तो इसको हम रोक सकते हैं अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह कश्मीरी पंडित आज कई रोज से वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, कोई सुनता नहीं है। उनके रिलीफ का मामला, एक महीने से उनको रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जगह जगह पे ट्राइबल्स जो जमीनें खाली करवा रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, दूसरी तरफ से जिनको 60-70 साल भी हो गए हैं, मकान बने हुए, उनको खदेड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं असल में, ये इस रियासत में आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इनके पास लगता है कि कोई जो एक पॉलिसी, एक विजन होता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें या वाजपेयी जी की बात करें, उनका क्लियर विजन था कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है जम्मू कश्मीर के साथ, इकोनॉमिकली क्या करना है और इमोशनली क्या करना है। मगर आज की जो सरकार है इसका कोई विजन नहीं है, डिवाइड एंड रूल। इनका विजन इतना ही है कि किस तरह हम लोगों को आपस में लड़ाएं और वोट हासिल करें, और जम्मू कश्मीर को बाहर की रियासतों में जाके इनको बेचें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, यानी शक इतना बढ़ गया है पहले से ज्यादा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स कवर हो गए। और करप्शन, खासकर जो यहाँ माइनिंग का ये जो सिलसिला है, ये टॉप से लेके बॉटम तक करप्शन है। इसमें तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिली हुई है। पहले तो जो यहाँ के लोकल अफसर हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, बाहर से ज्यादा लोग आए हैं, यहाँ के अफसरों पे भरोसा नहीं किया जाता है। मगर जो भी अब रहे सहे यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं, बाहर के हैं, अंदर के हैं, बदकिस्मती से वो इस माइनिंग के जो माफिया है, पहले हमारी ये खुशकिस्मती थी, हमारे पास लैंड माफिया थोड़ा बहुत एक्टिव था, जो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। मगर अब माइनिंग का माफिया बाहर से पता नहीं किस किस स्टेट से आता है, उन्होंने यहाँ पूरा जो है उद्यम मचा के रखा है। यहाँ जो बाजरे की गाड़ी, रेत की गाड़ी,
अगर 2000, 3000, 5000, 10,000 में आज वो 50,000 में मिलती है। हर चीज़ महंगी होगी, आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। मगर मुझे समझ नहीं आता है, अगर हम इतना सेस देते हैं, पेट्रोल का इतना पैसा देते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से 50% से भी ज़्यादा है, किसी भी कंट्री में इतना फ़र्क नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में की कीमत में और उस कंट्री की जितना हमारी कंट्री में है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? हमने जीएसटी का कंपनसेशन हमें मिला, वो जेके बैंक से उधार लेके दिया गया, हमें मिलना तो दिल्ली से था। कोई सड़क बनानी है, पहले सीआरएफ में बनती थी, अब कोई और एजेंसी हमें लोन देती है। यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है दिन ब दिन वो कर्जदार बनती जा रही है। अगर हम इतना सेस देते हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, तो हमारा पैसा, हमारा हिस्सा हमारी सड़कों पे क्यों नहीं लगाया जाता है? तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। और मेरे ख्याल में तकरीबन हमने जो भी मुझे जम्मू में इन दिनों लोग मिले थे और उनसे बात हुई कि वो चाहते थे कि हम उनके सारे मसले जो भी हैं उसको उजागर करें, तो तकरीबन मैंने किया। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। कांटेक्ट होता था जम्मू और कश्मीर के साथ, दरबार मूव से पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। दरबार मूव ना होने के आने वाले वक्त में आप क्या कहना चाहते हैं कि दरबार मूव का समय भी होता जा रहा है? क्या दरबार? देखिए, दरबार मूव जैसे आपने खुद कहा, वो खाली जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करती थी। जम्मू के लोगों के जो दुकानदार हैं उनको कश्मीर के लोग आके यहाँ खरीद फरोख्त करते थे, उससे एक इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनता था। मगर उसके अलावा एक इंटरेक्शन, एक सोशल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस इंटरेक्शन होता था जब वहाँ से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से वहाँ जाते थे। जो हमारी निशानी है, जम्मू कश्मीर की जो निशानी है वो सेक्युलरिज्म है, भाईचारा है, और उसका जो गढ़ था वो जम्मू बन गया था। तो कहीं ना कहीं उस भाईचारे को ये तोड़ना चाहते हैं। जैसे मुल्क में हिंदू मुस्लिम, अब तो हिंदुओं के बीच में जात पात के झगड़े शुरू कर दिए इन्होंने। इनके हिसाब से तो जो बात करेगा अगर वो हिंदू भी है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है, दम घुटता है लोगों का। यहाँ भी मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर हम कोई मसला उठाएंगे तो हमें एकदम बीजेपी वाले बोलेंगे एंटी नेशनल है। सरदार जी तो ये तो खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हो गए, तो बाकी बचा क्या? बीजेपी तो हिंदुस्तान नहीं है। महबूबा जी, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। पहले करप्शन 15 से 20% थी, अब 40 से 50% हो गई है। तो इससे पहले आप मुख्यमंत्री रही है जम्मू कश्मीर की, उस समय भी करप्शन थी? बिल्कुल, उस वक्त ये तो एकदम तो सड़क साफ नहीं हुआ था। मैं नहीं कहती दूध के दुले थे, मगर जो आज हाल है ये हाल कभी नहीं था। मैम सवाल एक, आपने प्रेस और कम से कम मैंने खुद कोई करप्शन नहीं की। मैम प्रेस वार्ता की शुरुआत आपने महाराजा साहब से की है। आपने कहा कि महाराजा साहब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से को समेत हिंदुस्तान के साथ मिलाया। जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज आ रही है कि महाराजा हरि सिंह जी की जो है छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, आज तो हमारे हाथ में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक सवाल है, सरकार ने एक फैसला लिया है कि शहीदों के नाम से काफी स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग करते हैं। हुर्रियत का कहना है कि ये हिंदुत्व एजेंडा है और मुस्लिम आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मुझे ये बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो जम्मू कश्मीर में 18% हो गई है, जो इस वक्त यहाँ पर हमारी करप्शन की उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इनके पास करने को कुछ नहीं है। जो जगह हैं, गलियां हैं, कूचे हैं, स्कूल में नाम बदलने से क्या वहाँ के स्कूल के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? आर दे गोइंग टू गेट जॉब्स? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जो कर रहे हैं, मुल्क में इस वक्त नाम बदल के शहरों के नाम बदल रहे हैं, गलियों के नाम बदल रहे हैं, बिकॉज इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। पिछले 7 साल में जो भी हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ था, हमारे सड़का, हमारा टोल प्लाजा, हमारे रेलवेज, हमारी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, सब ये बेच रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को।